हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर आप एक महीना में यानी कि 3 से 4 सप्ताह में 37% तक का अगर रिटर्न गेन करना चाहते हैं तो यूपीएल आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक हो सकता है। अब आप कहेंगे कि आखिर में यूपीएल पर ही दांव क्यों लगाएं। तो सबसे पहले मैंने 24 जुलाई को, मैं आपको डेट बताता हूं, 24 जुलाई को मैंने यूपीएल पर एक वीडियो बनाया था और इस दौरान आपको बताया था कि ये स्टॉक लगातार तेज़ी दिखा सकता है। और आप आज से एक महीना पहले यूपीएल के एक बार वीडियो को देखिए और यूपीएल के चार्ट को देखिए। ये स्टॉक 24 जुलाई के दौरान 725 रुपये के करीब ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया था और आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 767 रुपये पर। यानी कि इस बीच इस स्टॉक ने लगभग 9% तक की तेज़ी दिखाई है। हालांकि इस बीच इस स्टॉक ने जो अपना तेज़ी दिखाया था ये 788 रुपये के करीब चला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक महीने में जो स्टॉक कम से कम 11% तक का रिटर्न दे रहा है उसके बाद आपको हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई और फिलहाल ये स्टॉक 767 पर ट्रेड कर रहा है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में लगभग 37% तक की तेज़ी आने वाली है और ये स्टॉक लगभग शॉर्ट टर्म में 1050 रुपये तक के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में इसके स्टॉक में हमें दांव क्यों लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्रीको केमिकल यूपीएल इसकी दुनिया के अगर देखा जाए तो लगभग 138 देशों से अधिक में मौजूदगी है। यूपीएल ऐसी एक कंपनी है जो दुनिया के 138 देशों में इस समय मौजूद है और उसमें निवेश का ये एक सुनहरा मौका आपके पास है। अगर देखा जाए इस समय यूपीएल के स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो फिलहाल इसके स्टॉक में आपको आगे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर कंपनी के मार्केट में अगर देखा जाए तो कंपनी यानी कि यूपीएल मार्केट में अपनी लीडिंग पोजीशन को बनाए रखेगी और एग्रीको केमिकल स्पेस में अवसरों को भुनाने में कामयाब रहेगी। कंपनी के मैनेजमेंट ने अगले 2 तिमाहियों में सस्टेनेबल प्राइसिंग के दम पर चालू वित्त वर्ष अगर देखा जाए तो 2023 के रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 12 से लेकर के 15% और इबिटा ग्रोथ लगभग 15 से लेकर के 18% कर दिया है, जिससे कि इसके स्टॉक में आपको ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। अब इसमें देखिए एक निगेटिव भी है कि आखिर में हो सकता है कि किन्हीं कारणों से अगर गिरावट आ जाए तो देखिए एक जो निगेटिव बात जो सामने निकल के आ रही है, जो एक रिस्क है वो ये है कि मान लीजिए कि अगर मौसम ख़राब रहता है या फिर सिंजेटिक बेनिफिट हासिल करने में असमर्थता और नियामक शक्ति से इसका कारोबार प्रभावित हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई अभी अवसर देखने को हमें नहीं मिल रहा है जिससे कि निगेटिव न्यूज़ आपके सामने हो। फिलहाल 3 से लेकर के 4 सप्ताह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर देखा जाए इस समय तो ये स्टॉक एक साल के अगर चार्ट पर इसको अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने 4 मई के दिन 848 रुपये का अपना हाई लगाया था और अपने 52 वीक के ऑल टाइम हाई पर था। इसके बाद इसके स्टॉक में फिसलन आई और फिर ये स्टॉक अपने 52 वीक के लो पर चला गया और लगभग जो लो लगाया वो लगभग 607 रुपये का लगाया और यहाँ से 2 बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है और उसके बाद ज़बरदस्त इसके स्टॉक में हमें उछाल देखने को मिला है और यहाँ से आगे भी और भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए यूपीएल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्रीको केमिकल कंपनी है और दुनिया के लगभग 138 देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। अगर कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि इसका दुनिया भर के फूड बास्केट में लगभग 90% मार्केट एक्सेस है और ये पूरे एग्रीकल्चर वैल्यू चेन यानी कि फसल तैयार करने से लेकर के इसे वितरित करने, इसकी आपूर्ति करने और इसमें नई खोज करने से जुड़ी हुई कंपनी है। नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग और अलग अलग देशों में विस्तार से इसका मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 2015 में अगर देखा जाए तो 3.5% से उछल करके अगर 2021 और 22 में देखा जाए तो लगभग 8% पर पहुंच गया है। इसके अलावा पिछले 25 वर्षों में कंपनी ने लगभग 40 से अधिक कारोबारों का अधिग्रहण किया है, जिससे इसके कारोबार को मजबूती मिलते हुए देखने को मिल रही है। इसके चलते कंपनी की ग्लोबल लेवल पर मजबूत एक स्थिति हुई है और एक मजबूत इसने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है।
किसी एक इलाके में स्थिति पर निर्भरता जो है कम हुई है। कुल मिलाकर के कंपनी शानदार है और इसका फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, इसलिए इसके स्टॉक में मेरा मानना है कि 1050 रुपये के लेवल के लिए इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो 5 दिन के चार्ट पर हम यूपीएल के हैं और जानेंगे कि कैसी क्या रणनीति रहेगी। तो अगर मान लीजिए मार्केट में सेंटिमेंट अगर निगेटिव का रहता है तो 760 रुपये पर ये स्टॉक एक मजबूत सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल ये स्टॉक अपने केवल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये स्टॉक में गिरावट आती है तो 760 रुपये इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि यहाँ पर लगभग जो है 5.5 लाख के करीब जो है आपके पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल और लगभग 57,000 के करीब जो है इसमें फ्रेश ऐड हुए हैं। तो फिलहाल 760 का लेवल एक मजबूत जोन है और यहाँ से गिरावट देखने की संभावना कम है और 760 के लेवल पर ये स्टॉक आता है, फिर इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। ऊपर के लेवल की बात करें तो 770 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट जोन है। तो 760 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी करें, क्योंकि अगर ये 767 पर ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है कि एक बार उछाल आए और उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिले और उसके बाद ये स्टॉक फिर से 760 के रेंज में आएगा और 760 से लेकर के 770 के बीच में ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर ये 770 को लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर 780 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ये था आपका यूपीएल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।